आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा हुआ ये टॉपिक है। रेलवे का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी रेलवे और ख़ासकर स्टेशन मास्टर के पोस्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, उसमें पोस्ट प्रीफरेंस होता है, पोस्ट के ऊपर है। यदि आप लोग बेहतरीन पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपका जीके और जीएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ संविधान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, मतलब जो आप भारत के जो संविधान देखते हैं, आपको लगता होगा कि किसी एक व्यक्ति या इस देश के लोग नहीं। संविधान में जो है सभी चीज़ जो कि अलग अलग देशों से उधार लिया गया है, एक तरीके से बोल सकते हैं। भारत का संविधान जो है अलग अलग देशों से लिया है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का संविधान है जो कि 1789 में बना था। वहाँ के संविधान से जो भारत के संविधान में शामिल किया गया है वह है न्यायिक पुनर्वलोकन। यहाँ से रेलवे प्रश्न पूछ देता है कि पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछ देगा। तो मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से हैं। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब लिया गया है। उसी तरह कनाडा का संविधान है जो कि 1946 में बना था। वहाँ से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। अब आयरलैंड का संविधान देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से जो कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, ये सब वहाँ से हमने लिया है। ब्रिटिश का भी संविधान है, वहाँ से संसदीय शासन व्यवस्था जो देखते हैं वह ब्रिटिशों का देन है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति। जर्मनी का संविधान, यहाँ से ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा है रेलवे, बहुत ही गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछता ही है कि आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो कि जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन की पद्धति जो है वो लिया है। सोवियत संघ का संविधान जो है 1936 में बना था, उस संविधान से जो कि मौलिक कर्तव्य लिए हैं हमने। फ्रांसीसी संविधान जो कि 1946 में बना था, वहाँ से गणतांत्रिक में शासन व्यवस्था लिया था। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है 1901 में बना है, वहाँ से हमने प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन लिया है। जापान का जो संविधान है वहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूची है, आप लोग जानते हैं, एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ विशेषता। जैसे कि पहली जो अनुसूची में है वह संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो वेतन है उसमें बताया गया कि इन लोगों का वेतन कितना दिया जाएगा। तीसरा जो अनुसूची है उसमें बताया गया है कि व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ के लिए जनरल प्रतिज्ञा का प्रारूप है। जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थानों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी जो अनुसूची है उसमें अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूची जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। आप लोग जानते हैं ना, भारत के 22 भाषा है। भोजपुरी को नहीं शामिल किया गया। भोजपुरी बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह हिंदी का जो है बोल सकते हैं अपभ्रंश है। 9वीं अनुसूची में जो कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ये 11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ से पूछता है, रेलवे ही नहीं हर गवर्नमेंट एग्जाम पूछ देता है कि 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो आपको याद रहेगा तो निकाल देंगे। और रेलवे का एग्जाम क्रैक करना है तो आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके स्टेशन मास्टर का पोस्ट मिल सकता है। बाकी आप लोग यदि रेलवे के द्वारा पूछा हुआ प्रीवियस प्रश्न देखना, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चल रहा है, अंकित कुमार तिवारी कोचिंग सेंटर। इसको सब्सक्राइब कर ले
अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इस पर जुड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि जून जुलाई में ही रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है। अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा नंबर लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।